हे विद्यार्थियों, कैसे हो। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। ये एक्सरसाइज 5.3 है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। कि सिंपल तो इतना समझना है कि ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है, ठीक ना। और इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन कह रहा है तो दो पार्ट होता है। ये तो डेरिवेटिव समझ में आ रहा है। अस्पष्ट एक होता है अस्पष्ट फलन का मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन, और एक दूसरा होता है अस्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये दो टर्म है, आपको दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि अस्पष्ट फलन में ऐसा होता है कि हम वेरिएबल एक्स एंड वाई लेकर चलते हैं, एक्स एंड वाई। तो वैसा इक्वेशन जिसमें से हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि एक तरफ मैं वाई कह दूं तो दूसरी तरफ कंप्लीट एक्स नहीं आना चाहिए, दोनों का मिक्सअप आना चाहिए, तो उसको अस्पष्ट फलन कहेंगे। यहाँ से हम एग्जांपल्स देखते हैं, सही समझ में आएगा। जैसे मैं कह दूं 2x + 3y = sin y। अब मैं यहाँ से कहूँगा कि y बराबर, y को कम्प्लीटली एक साइड रखिए और x को कम्प्लीटली एक साइड रखिए। समझ में आ रहा ना यहाँ से कि आप x एंड y को, y का वैल्यू यहाँ से निकालिए, y के वैल्यू निकालिए, यहाँ से x डाल दो, yx। मैं बोलूँगा कि यहाँ से y का वैल्यू आप निकालिए कि y अगर एक साइड हो जाए तो इधर कंप्लीट आपका x के टर्म होना चाहिए, इसमें y नहीं आना चाहिए। तो जब इस तरीके से मैं कह दूं कि y = x के टर्म में प्योर एक साइड नहीं है, यानी x एक तरफ हो जाए और y एक तरफ हो जाए, जब इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं उस इक्वेशन को, तब वैसा जो फलन होता है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। क्लियर हो गया। अस्पष्ट फलन में क्या होता है कि जैसे मान लो x में कह दूं y + 5 = 0, तो यहाँ से y = -x - 5। इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड y को हम बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। जब सेपरेट कर सकते हैं तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग कहते हैं अस्पष्ट फलन। क्लियर हो गया। तो अपने को जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ना है कौन से फलन का, अस्पष्ट फलन। मतलब क्या हुआ, जिसमें x एंड y दोनों साथ में है, x भी रहे y भी रहे, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने को बोलेगा वो तो वेरिएबल हो जाएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं बोलेगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों को वेरिएबल लेकर के चलेगा, x एंड y दोनों। तब उस तरीके के सवाल को कह रहा है कि वैसा सवाल दिया जाएगा जिसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ही उसका निकालो। हम एक्सरसाइज 5.3 का 1 बाई 1 सवाल देखते हैं। यहाँ से कैसे सवाल बनेगा, चलिए। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 2x + 3y = sin x। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सब में कह रहा है कि dy/dx निकालना है आपको। dy टारगेट क्या है, dy/dx निकालना। तो dy/dx निकालना मतलब क्या हो गया, हम इसको ऐसे ही डायरेक्टली काम कर लेंगे। सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। एक चीज़ आपको यहाँ से याद कर लेना है कि अगर यहाँ से फॉर्मूला बताया गया था dx⁴n/dx, ये जब दोनों सेम हो, x और x नीचे सेम हो, तो nx⁴n-1 होता था। लेकिन याद रखना है n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, तब फार्मूला अप्लाई होता है। दूसरा एक और फार्मूला बताया गया था dy⁴n/dx। जब ये और ये दोनों सेम नहीं हो, ये y है और ये x है, तो भी हम ny⁴n-1 लिखते हैं, y हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ x है, यहाँ पर x था तो x था, यहाँ y है तो y। लेकिन यहाँ पर लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, ये n का हो गया और लास्ट में आपका dy/dx बच जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर होना चाहिए, तब हम सवाल को आसानी से बनाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हम निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालो d2x/dx + d
3y बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी साइन एक्स बाई डी एक्स। ये कर लिया गया। अब देखो यहाँ से 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे। अब ये डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, इतना हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो जाएगा ना, कॉस एक्स। अब यहाँ से आपका टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2, 2 इंटू 1 2, इसलिए आपको मैं बोलूँगा कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो कहोगे कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3, और यही आपका डिफ्रेंसिएशन हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे। 2 नंबर सवाल देख रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि देखो पहला भी सवाल ऐसे ही था, यहाँ पर x था, यहाँ पर क्या है, y है। जब y है तो इस टाइप के सवाल को हम बनाएंगे तो लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो लिखना ही पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये डी 2x बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ 3y बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ साइन वाई बाई डी एक्स। क्लियर ना। तो ये तो 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x का 1 हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, ये 3 बाहर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर पहले साइन वाई का हम करेंगे, कितना हो जाएगा, कॉस वाई। अब यहाँ से देखो ये एक्स और ये दोनों वाई अलग अलग है ना, तो अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, पहले साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस जो कुछ है उसको हम लिख देंगे। जब वाई की बारी आएगी तो डिफरेंट होने की वजह से इसलिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब इस 2 को हम उधर लेकर के चले जाएंगे, या फिर 2 को इधर रहने दीजिए, ऐसा हम कर देंगे कि ये 2 इधर रहेगा, ये कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स ये इधर आ जाएगा, तो -3 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड आ गया, तो ये 2 इज इक्वल टू इस दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस वाई -3। तो आपका टारगेट क्या है निकालना, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाई कॉस वाई और -3। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, इस तरीके से हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। इसमें भी वही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपका डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो हम क्या करेंगे, डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस वाई बाई डी एक्स। यहाँ से चलिए ये a तो बाहर हो जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, ये b बाहर हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर, ये डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स बचा ना, तो वाई स्क्वायर कितना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 2y 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर खत्म हो गया। अब लास्ट में क्या बचेगा, डी वाई बाई डी, देखो इसी फॉर्मेट में ना, b को हटा दिए तो डी वाई स्क्वायर में डी वाई टू द पावर बाई डी एक्स, इसके जैसा हो गया, डी वाई बाई डी एक्स लास्ट में आएगा, इज इक्वल टू कॉस वाई का कितना होगा, माइनस साइन वाई, ये सिर्फ नाम का हुआ। अब लास्ट में y बच गया तो हम इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर लें। क्लियर हो गया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड लेकर के आओ, ये हो जाएगा 2b वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर से ये उठ करके आएगा, तो ये साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -a, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 2b वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू -a। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -a बाई ये यहाँ पर आ जाएगा 2b वाई और प्लस साइन वाई। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे।
ये 4 नंबर सवाल है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ना, सही से देखना पड़ेगा। ये टर्म अपने आप में प्रोडक्ट रूल पर ये ब्रेक होगा, ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये प्लस वाई अपना सिंपल है। ये एक टर्म है जो कि इसमें क्या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा ना ये वाला चीज़, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट रूल पर होगा, तो हम क्या करेंगे, x को लिख देंगे और y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। अब प्लस, अब y को लिख दो और dx बाई, क्लियर हो गया। ये इसका हम करेंगे तो dy स्क्वायर बाई डी एक्स ये होगा, इज इक्वल टू d tan x बाई डी एक्स और लास्ट में dy बाई डी ये होगा। चलो ये x आपका ऐसे ही रहेगा, ये dy बाई डी एक्स, ये प्रोडक्ट रूल पर हम डायरेक्टली यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स वाई को ब्रेक कर लिए थे। प्लस ये हो जाएगा y, इसका तो 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये वाई स्क्वायर है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। tan x और ये x है तो कोई दिक्कत नहीं है, sec स्क्वायर x प्लस ये dy बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जितना dy बाई डी एक्स है इसको एक साइड रखेंगे। तो देखो यहाँ से x dy बाई डी एक्स, यहाँ से आपका 2y dy बाई डी एक्स और यहाँ से dy बाई डी एक्स, ये सब एक साइड आ गया। ये पहले से यहाँ से sec स्क्वायर x था, रहने देंगे, इधर से y यहाँ पर आ जाएगा। इसमें सब में से तीनों टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2y यहाँ से -1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई, ये होगा ना। इसलिए आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस वाई बाई, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2y माइनस, ये जा करके आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम बनाएंगे, आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। देखो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई अपने आप में प्रोडक्ट रूल पर ये ब्रेक होगा, बाकी सब नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ से कर दो, ये डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस टी एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 100 बाई डी एक्स, ये होगा। अब यहाँ से क्या करो, ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक्स वाई ये प्रोडक्ट रूल में, तो हम क्या करेंगे, x को वैसे ही लिख देंगे, बाहर कर देंगे और y का डिफ्रेंशिएशन। अब y को लिख देंगे और x का डिफरेंस, इसका हो गया प्रोडक्ट रूल पर, प्लस ये y स्क्वायर का, ये 2y और dy बाई डी एक्स, ये 100 तो कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें से क्या कर दो आप, देख लो, हम एक लाइन और चलते हैं, ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स, डी एक्स, और ये हो गया y और ये कितना 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 0 के बराबर हो गया। यहाँ से देखिए, ये dy बाई डी एक्स इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, ये टर्म इस टर्म में से, तो dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, इस दोनों को इधर लेकर के जाइए, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, 2x प्लस y, तो हम कहेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2x प्लस y और बाई x प्लस 2y, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये 6 नंबर सवाल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजकल टू 81, 81। ये इसमें दो टर्म है जो कि u इंटू वी में ब्रेक होगा, है ना। डायरेक्टली हम करेंगे यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब
बाई डी एक्स इजकल टू d81/dx। क्लियर। यहाँ से एक्स क्यूब का 3x², इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में u इंटू वी में है, तो x² को पहले आप लिख दो और ये dy/dx, अब y को लिख दो dx²/dx, ये u इंटू वी पर ब्रेक हो गया। फिर इसको u इंटू वी में x को लिख दो dy²/dx, अब y² लिख दो dx/dx, ये भी u इंटू वी में ब्रेक हो गया। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम क्या लिख देंगे 3y² और डिफरेंट पावर का हो गया, लास्ट में कितना हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ से 81 का है तो ये तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो 3x², ये x², ये dy/dx वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा y, x² कितना हो जाएगा 2x, फिर यहाँ ये x रहेगा, y² का 2y और dy/dx, यहाँ से ये y² dx/dx 1 के बराबर हो जाएगा, ये 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0। ये हो गया ना। अब जितना में dy/dx है ये इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से बचेगा x², ये हो गया 2x, सॉरी इसमें है 2xy और यहाँ से कितना है 3y², ये dy/dx इधर रहेगा, ये सब टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म उस साइड जाएगा, तो हम माइनस लगा लेंगे डायरेक्टली कॉमन, तो ये हो जाएगा 3x², फिर ये प्लस 2xy। देखो प्लस मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस यहाँ पर आने के बाद माइनस होगा तो डायरेक्टली हम माइनस कॉमन निकाल लिए हैं, प्लस y², इतना हो गया। तो आपका टारगेट है dy/dx निकालना, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x² 2xy प्लस y² बाई ये कितना x² प्लस 2xy और प्लस 3y², यही आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो नाम भी है और ये अपने आप में प्रोडक्ट रूल में भी है। यहाँ पर sin² है, इसका मतलब sin y का होल स्क्वायर, इस चीज़ को याद रखना है। हम इसको सही तरीके से समझ चुके हैं। मेन इम्प्लिसिट फंक्शन को लेकर के आपको डिफरेंशिएशन करना है जिसमें x एंड y दोनों का मिक्सअप हो, है ना। तो चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, ये तो लिखना पड़ेगा आपको, x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो d sin² y बाई dx प्लस d cos xy बाई dx इजकल टू d ऑफ k बाई dx, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो चलो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, पावर का करेंगे, तो 2 sin y, पावर ख़त्म, sin y का कितना हो जाएगा cos y, ये साइन भी चला गया, अब y का dy/dx, समझ में आ रहा है, प्लस यहाँ से पहले cos का करेंगे, तो cos का कितना हो जाएगा माइनस sin xy, ये सिर्फ cos का xy हो गया, तो xy को हम क्या करेंगे u इंटू वी में तोड़ेंगे, तो x को लिख दो, तब dy/dx, अब y को लिख देंगे तो dx/dx, क्लियर। ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये फॉर्मूला होता है 2 sin y cos y, तो sin 2y डायरेक्टली लिख दिए और ये dy/dx, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस कर देगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x sin xy और dy/dx, फिर ये माइनस है, इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये sin y sin xy कर दो, कितना हो जाएगा ये y sin xy, ये तो क्या हो जाएगा dx/dx 1 के बराबर इज इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में dy/dx है तो dy/dx कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा sin 2y माइनस x sin xy, इसको हम इधर लेकर के आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा y sin xy के बराबर, तो dy/dx अपने को निकालना है, कितना हो जाएगा y sin xy और बाई ये कितना sin 2y और माइनस x sin xy, यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये 8 नंबर सवाल है sin² x प्लस cos² y इज इक्वल टू 1, इसमें भी वही चीज़ होगा,
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी ऑफ 1 बाई डी एक्स। ये है स्क्वायर, तो पहले पावर का करेंगे तो 2, ये कितना हो जाएगा साइन एक्स। अब साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस पहले पावर का करेंगे तो 2 कॉस वाई, पावर 2 - 1 तो एक ही ना होगा, तो कॉस वाई। अब पावर ख़त्म, कॉस वाई कितना माइनस साइन वाई। अब वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हो गया, ये कितना हो गया 0। अब इसको सही तरीके से ज़रा कर दो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा साइन 2x, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0। फिर यहाँ से क्या करो, ये साइन 2x ये भी फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, डायरेक्टली उधर लेकर के हम चलते हैं, तो 2 साइन वाई कॉस वाई, तो साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से साइन 2x और बाई साइन 2y। इस तरीके से हम सवाल को बना लेंगे।